हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग ओला इलेक्ट्रिक शेयर का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। इसमें हम लोग 5 चीज़ों के बारे में जानेंगे। पहले पॉइंट में हम लोग इसके इंडस्ट्री ओवरव्यू को देखेंगे। किसी भी कंपनी का एनालिसिस करने से पहले कंपनी जिस सेक्टर में या जिस इंडस्ट्री में एंटर कर रही है उस इंडस्ट्री का एनालिसिस करना जरूरी होता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि कंपनी जिस सेक्टर में एंटर कर रही है उस सेक्टर में आगे ग्रोथ है या नहीं और उस सेक्टर की लीडर कंपनी कौन सी है। इसके साथ साथ यह भी पता चलता है कि इस सेक्टर में कंपनी को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है। और दूसरे पॉइंट में हम लोग इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे और तीसरे पॉइंट में हम लोग इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे, यानी कि कंपनी पास्ट में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस की है। और चौथे पॉइंट में इस कंपनी के स्ट्रेंथ और रिस्क के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि कुछ दिन पहले ही ओला इलेक्ट्रिक ने अपना आईपीओ लाया था। इसका जो बिडिंग डेट था 2 अगस्त से 6 अगस्त था और इसका जो प्राइस रेंज था 72 रुपये से 76 रुपये था। पहले हम लोग इसके इंडस्ट्री ओवरव्यू को देखते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है। अभी तक प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में ओला इलेक्ट्रिक के अलावा कोई और बड़ा प्लेयर नहीं है, इसलिए सारे इन्वेस्टर की नजरें ओला इलेक्ट्रिक पर है। यहाँ पर देख सकते हो कि 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर ऑटोमोटिव व्हीकल का प्रोडक्शन वॉल्यूम इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 2017 से 2024 तक कितना रहा। फाइनेंशियल ईयर 2024 में 2 व्हीलर का प्रोडक्शन 21.5 मिलियन यूनिट था और 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल का प्रोडक्शन 4.9 मिलियन था, जबकि 3 व्हीलर का प्रोडक्शन 1 मिलियन यूनिट था। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे अधिक 2 व्हीलर का प्रोडक्शन हुआ है। इसको आप पिछले ईयर से भी कंपेयर करके देख सकते हो। पिछले ईयर के कंपैरिजन में कंपनी इस ईयर ज्यादा 2 व्हीलर का प्रोडक्शन की है। अभी हम लोग सिर्फ 2 व्हीलर सेगमेंट को ही जानेंगे, क्योंकि यह कंपनी अभी सिर्फ 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ही फोकस की है, लेकिन आने वाले टाइम में यह 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक कार की भी प्लानिंग कर रही है। अब हम लोग 2 व्हीलर व्हीकल के सेल्स को देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे ज्यादा कौन से देश ने 2 व्हीलर व्हीकल की सेल्स की है। तो यहाँ पर इंडिया दूसरे नंबर पर है, जबकि चाइना पहले नंबर पर है। और जो 2 व्हीलर का मार्केट है इसमें हमारा कई सेगमेंट आते हैं, जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल एंड मोपेड्स, लो स्पीड स्कूटर एंड इलेक्ट्रिक बाइसिकल। तो यहाँ पर सेगमेंट वाइज प्रोडक्शन देख सकते हो। जो डार्क ग्रीन एरिया है वह स्कूटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि उससे हल्का ग्रीन कलर मोटरसाइकिल प्लस मोपेड्स को दिखा रहा है। जैसे फाइनेंशियल ईयर 2024 में टोटल 18 to 19 मिलियन 2 व्हीलर व्हीकल का सेल्स हुआ है, जिसमें स्कूटर की सेल्स टोटल सेल्स का 34% था, जबकि मोटरसाइकिल प्लस मोपेड्स का 64% का सेल्स था। यहाँ पर देख सकते हो कि पिछले कुछ सालों में स्कूटर सेगमेंट ग्रो किया है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि डे बाय डे 2 व्हीलर व्हीकल का डिमांड बढ़ रहा है और उसमें भी इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल का डिमांड पिछले कुछ सालों में बढ़ा है। अब हम लोग देखते हैं इस इंडस्ट्री में कंपनी को कौन कौन सा चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है। पहला है बैटरी लाइफ एंड रेंज। अगर व्हीकल की बैटरी लाइफ अच्छी नहीं होगी और उसका जो रेंज होगा, यानी कि एक बार फुल चार्ज करने में कितना किलोमीटर तक जा सकती है, ये सब चीजें अगर अच्छा नहीं रहेगा तो लोग इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्ग डिस्टेंस के लिए प्रीफर नहीं करेंगे। कंपनी को दूसरा चैलेंजेस यह फेस करना पड़ सकता है कि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर का जो प्राइस होता है वह अदर 2 व्हीलर व्हीकल के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसके सेल्स में गिरावट देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोगों ने इसके इंडस्ट्री ओवरव्यू को जाना और इसके साथ साथ यह भी जाने कि कंपनी को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है। अब हम लोग इस कंपनी के बिजनेस के बारे में समझते हैं। यह कंपनी इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर करती है और इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो कंपोनेंट यूज होते हैं इनको यह कंपनी खुद बनाती है। R&D एंड टेक्नोलॉजी इनके बिजनेस स्ट्रेटजी का पार्ट है। ओला बेंगलुरु में बैटरी इनोवेशन सेंटर ऑपरेट करती है। यहाँ पर सेल एंड बैटरी को बनाया जाता है और इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। इनका बिजनेस मॉडल D2C चैनल पर काम करता है। D2C मीन्स डायरेक्ट टू कस्टमर, यानी कि ये अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेलिंग कोई थर्ड पार्टी की हेल्प नहीं लेते हैं, ये खुद बनाते और खुद बेचते हैं। इनका एक ऐप भी है जहां से डायरेक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस कर सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हो कि इनके इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर का मार्केट शेयर फिजिकल ईयर 2022 में 6% था, जबकि फिजिकल ईयर 2024 में इनके इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर का मार्केट शेयर 35% हो गया। इनके बिजनेस मॉडल के जो 3 पिलर है वह है R&D एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें कंपनी की एक टीम होती है जो न्यू आइडियाज एंड इनोवेशन को एक्सप्लोर करती है और कंपनी का जो प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस फेस करती है उनको यह टीम सॉल्व करती है। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन, इसमें कंपनी व्हीकल को बनाती है एंड सप्लाई करती है। तीसरा है गो टू मार्केट, इसमें कंपनी अपने व्हीकल का डायरेक्ट कस्टमर को सेल करती है, नेशनल लेवल पर अपना प्रेजेंस बनाती है।
तो यही थे इसके बिजनेस के 3 पिलर। अब हम लोग इस कंपनी के की माइलस्टोन को देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मार्च 2021 में ओला फ्यूचर फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और अक्टूबर 2021 में कंप्लीट हो गया, यानी 8 महीनों में इन्होंने अपना प्लांट खड़ा कर दिया। और इसके बाद दिसंबर 2021 में अपना पहला इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर व्हीकल S1 Pro लॉन्च किए। इसके बाद सितंबर 2022 में अपना पहला एक्सपीरियंस्ड सेंटर ओपन किए और इसी महीने यानी सितंबर 2022 में ही R&D सेंटर स्टेब्लिश किए और सितंबर 2022 में ही अपना दूसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल S1 लॉन्च किए और अक्टूबर 2022 में इनका इलेक्ट्रिक व्हीकल का तीसरा मॉडल भी लॉन्च कर दिए। यानी कि कंपनी ने पिछले 2 सालों में अपने पहले प्रोडक्ट के 3 मॉडल लॉन्च कर दिए, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और 2022 के बाद आने वाले अगले 2 सालों में कंपनी ने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर व्हीकल के 3 और मॉडल लॉन्च कर दिए, S1 Pro, S1 X Plus एंड S1 X। और यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी ने जितने भी EV स्कूटर जनरेशन 2 प्लेटफॉर्म पर बनाया उसको अगस्त 2023 में लॉन्च कर दिया। और यहाँ पर इस कंपनी के EV स्कूटर फीचर्स को देख सकते हो, जैसे कि ओला का एक ऐप आता है, उसके थ्रू EV स्कूटर को लॉक कर सकते हो और ऑटो टर्न ऑफ इंडिकेटर का भी फीचर है और इसके अंदर सॉन्ग्स भी प्ले कर सकते हो। तो कंपनी ने ये नए नए फीचर्स अपने EV स्कूटर में लाए हैं। तो अभी हम लोगों ने इस कंपनी के बिजनेस को डीपली जाना, अब हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल को समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो कंपनी का रेवेन्यू 2022 में 373 करोड़ था और 2024 में 5009 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ा है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अगर इसके प्रॉफिट को देखेंगे तो कंपनी को 2022 में 784 करोड़ का लॉस था और 2024 में लॉस 784 करोड़ से बढ़कर 1584 करोड़ हो गया। यानी अभी यह कंपनी लगातार लॉस करते हुए आ रही है, अभी भी बहुत ज्यादा लॉस में है। यह कंपनी के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अगर कंपनी अपने बिजनेस से प्रॉफिट नहीं बना पा रही हो तो कंपनी के डूबने के चांस ज्यादा होते हैं। यही रीजन था जिसकी वजह से बड़े बड़े इन्वेस्टर इसके IPO में इन्वेस्ट करने से कतरा रहे थे। इसके अलावा एक और रीजन था, वैल्यूएशन का रीजन था। अभी हम लोगों ने इस कंपनी के फाइनेंशियल को देखा, अब हम लोगों ने इस कंपनी के कुछ नेगेटिव पॉइंट है उसको देखते हैं। कंपनी अपने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से रेवेन्यू तो जनरेट कर रही है, लेकिन बहुत धीरे धीरे करके रेवेन्यू जनरेट कर रही है, वो भी कुछ स्पेसिफिक स्कूटर मॉडल से ही। और इलेक्ट्रिक स्कूटर का यह मॉडल मार्केट में नहीं चला तो कंपनी के बिजनेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और कंपनी ने अपने बिजनेस को चलाने के लिए 2675 करोड़ का लोन भी ले रखी है। अगर कंपनी का बिजनेस नहीं चलता या कंपनी अगर इस लोन को रिपे नहीं कर पाती है तो इसका असर कंपनी के बिजनेस पर देखने को मिलेगा। इस कंपनी के जो फाउंडर एंड CEO हैं मिस्टर भाविश अग्रवाल, इन्होंने बहुत सारे सेक्टर में काम किए हैं, जैसे ओला फूड, टैक्सी बिजनेस, फाइनेंशियल सर्विसेज, ग्रोसरी डिलीवरी। तो इनके पास एक्सपीरियंस तो है, लेकिन ये अपने बिजनेस से प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाते। ओला ने बहुत सारे बिजनेस लाए लेकिन वो प्रॉफिटेबल नहीं बन पाए। और भाविश अग्रवाल ने स्टेटमेंट दी है कि वे ओला के इलेक्ट्रिक कार बनाने वाले हैं। लेकिन आप लोगों को पता ही होगा कि इलेक्ट्रिक कार के फील्ड में पहले से ही बड़ी बड़ी कंपनी ने अपनी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर रखी है, जैसे कि टाटा के इलेक्ट्रिक कार। तो कार फील्ड में ओला के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बस इतना ही आज की वीडियो के लिए, और कमेंट करके बता सकते हो कि अगला वीडियो किस शेयर पर बनाना चाहिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।